हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका एजुकेशन कीड़ा के डेली करंट अफेयर के वीडियो में। आज के इस वीडियो में दोस्तों हम डिस्कस करेंगे 28 और 29 सितंबर करंट अफेयर। देखेंगे क्या है सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल है। डिस्कस करने से पहले दोस्तों एक बार कल के करंट अफेयर का क्विक रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है, तो कल के करंट अफेयर का पहला क्वेश्चन था कि विश्व फार्मिस्ट दिवस प्रतिवर्ष किस दिन को मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है दोस्तों 25 सितंबर को। ठीक है, अगला क्वेश्चन था कि सेफ पे एक संपर्क रहित डेबिट कार्ड आधारित भुगतान सुविधा किस बैंक द्वारा लॉन्च किया गया है। तो ये किया गया आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन था कि विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है 25 सितंबर को। ठीक है, ध्यान देना दोस्तों, पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस है, ना कि पर्यावरण दिवस। ठीक है, अगला क्वेश्चन है किस राज्य ने मोक्ष प्लस योजना 2020 की शुरुआत की है। ठीक है, तो ये किया है दोस्तों राजस्थान सरकार ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन था कि परमाणु हथियारों के विलोपन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है 26 सितंबर को। यह दिवस दोस्तों इसलिए मनाया जाता है ताकि लोगों को जागरूक किया जा सके और जो विश्व को परमाणु हथियारों से विलुप्त किया जा सके है। ठीक है, मतलब परमाणु हथियारों को खत्म किया जा सके। ठीक है, अगला क्वेश्चन था कि मुख्यमंत्री ग्रामीण परिवहन अचोनी योजना किस राज्य द्वारा शुरू की गई है। तो ये किया गया है दोस्तों आसाम राज्य के द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में से किसे सोमालिया का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। तो ये किया गया है दोस्तों मोहम्मद हुसैन रोबेल को। ठीक है, अगला क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में से किस सरकार ने एक पोर्टल लॉन्च किया है जिसका नाम जो है यू राइस है। तो ये किया है उत्तर प्रदेश सरकार ने, यानी कि योगीनाथ सरकार ने किया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन था कि एनर्जी एफिशिएंट सर्विस लिमिटेड यानी कि ईईएसएल ने तत्काल प्रभाव से किसे अपना नया प्रबंधक नियुक्त किया है। ठीक है, तो ये किया है रजत सूद को। ठीक है, और आखिरी क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में से कौन जो है राफेल उड़ाने के लिए भारत की पहली महिला लड़ाकू पायलट बनने के लिए तैयार है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन जो है वो राफेल फाइटर उड़ाने के लिए भारत की पहली महिला लड़ाकू पायलट बनने के लिए तैयार है। तो ये है दोस्तों शिवांगी सिंह। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं आज के करंट अफेयर के पहले प्रश्न की कि विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, व्हेन इज वर्ल्ड टूरिज्म डे ऑब्जर्व। तो ये मनाया जाता है दोस्तों 27 सितंबर को। ठीक है, विश्व पर्यटन दिवस हर साल 27 सितंबर को विश्व स्तर पर मनाया जाता है। ठीक है, इस दिवस का उद्देश्य जो है वो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के भीतर पर्यटन की भूमिका पर जागरूकता बढ़ाना और यह प्रदर्शन करना है कि यह जो है वह दुनिया भर में सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक और आर्थिक मूल्यों को कैसे प्रभावित करते हैं। ठीक है दोस्तों, इस तारीख को संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन द्वारा चुना गया था क्योंकि 1970 में उस दिन यूएनडब्ल्यूटीओ के कानून को अपनाया गया था। ठीक है, बात करते हैं कुछ उपयोगी नोट्स की। तो संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन का जो मुख्यालय है वो है मैड्रिड स्पेन में, और संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन के जो प्रमुख है उनका नाम है जुरो पोलो लिकासविली। ठीक है, और संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1 नवंबर सन 1974 को। ठीक है, बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस मंत्री ने डेस्टिनेशन नॉर्थ ईस्ट 2020 फेस्टिवल का उद्घाटन किया है। ठीक है, Which of the following minister has inaugurated the Destination Northeast 2020 फेस्टिवल। तो ये क्या है दोस्तों, भारत के यूनियन मिनिस्टर अमित शाह ने। ठीक है, तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने डेस्टिनेशन नॉर्थ ईस्ट 2020 उत्सव का उद्घाटन किया है। ठीक है, यह महोत्सव जो है वो द इमर्जिंग डेलिकेटिव डेस्टिनेशन के विषय के साथ जो है वो आयोजित किया जाएगा, जो कि सेक्टर की गति देने पर पर्यटन स्थलों को मजबूत और अधिक आकर्षक बनाने के लिए करता है। ठीक है, डेस्टिनेशन नॉर्थ ईस्ट 2020 जो है वो फेस्टिवल का उद्देश्य जो है वो नॉर्थ ईस्ट के पर्यटन स्थलों के साथ साथ देश के विभिन्न संस्कृतियों को एक दूसरे से परिचित करना है और इसके जरिए पूरे भारत में नॉर्थ ईस्ट की जो जीवंत है उनकी विविध संस्कृति से परिचित करना है। ठीक है, बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है कि सूचना के लिए यूनिवर्सल एक्सेस के लिए जो है अंतर्राष्ट्रीय दिवस, जिसे सामान्यतः सूचना दिवस के रूप में भी जाना जाता है, विश्व स्तर पर किस तिथि को मनाया जाता है। ठीक है, तो द इंटरनेशनल डे फॉर द यूनिवर्सल एक्सेस। ठीक है, द इंटरनेशनल डे फॉर द यूनिवर्सल एक्सेस टू इंफॉर्मेशन, जिसे
एक्सेस टू इंफॉर्मेशन डे के नाम से भी जाना जाता है, ये हर साल किस डेट को मनाया जाता है? तो ये दोस्तों मनाया जाता है हर साल 28 सितंबर को। ठीक है, तो सूचना के लिए यूनिवर्सल एक्सेस के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस, जिसे मैंने कहा कि सामान्यतः जो है ये दिवस जो है सूचना दिवस के रूप से भी जाना जाता है, हर साल 28 सितंबर को विश्व स्तर पर मनाया जाता है। ठीक है, सूचना तक सार्वभौमिक पहुंच का मतलब है कि सभी को स्वास्थ्य और समावेश ज्ञान समाजों के लिए जानकारी प्राप्त करना और प्रदान करने का अधिकार है। ठीक है, सूचना के लिए यूनिवर्सल एक्सेस के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस का जो थीम है इस साल का वो है सूचना तक पहुंचे, ठीक है, जीवन की बचत का, बिल्डिंग ट्रस्ट, ठीक है, ट्रस्ट बनाए और आशा लाना, यानी कि उम्मीद पैदा करना है। ठीक है, बात करते हैं कुछ उपयोगी नोट्स की। तो यूएनईएससीओ का जो मुख्यालय है वो है पेरिस, फ्रांस में, और यूएनईएससीओ के जो प्रमुख है उनका नाम है एड्रो अजोले, और यूएनई की स्थापना जो हुई थी 16 नवंबर 1945 को। ठीक है, बात करते हैं अगले प्रश्न की, राजस्थान के कस्बों के लिए, ठीक है, एडीबी यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक द्वारा कितने राशि के ऋण की स्वीकृति की गई है? ठीक है, तो हाउ मच अमाउंट ऑफ लोन हैज बीन अप्रूव्ड बाय एडीबी यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक फॉर राजस्थान टाउन्स? तो ये क्या गया है दोस्तों, $300 मिलियन का लोन की जो स्वीकृति दी गई है। ठीक है, तो एशियाई विकास यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक ने राजस्थान के माध्यमिक शहरों में समावेशी जल आपूर्ति और स्वच्छता, बुनियादी ढांचे और सेवाओं की वित्त करने के लिए $300 मिलियन का ऋण देने की वो मंजूरी है वो दे दी है। ठीक है, इस परियोजना से लगभग 5.7 लाख लोगों के लिए बेहतर जल पूर्ति सेवाओं के लिए शहरी व्यापी पहुंच बनाने की उम्मीद जो है की जा रही है। ठीक है, ये जो है कम से कम 14 माध्यमिक शहरों में लगभग 7.2 लाख लोगों के लिए स्वच्छता सेवाओं को बढ़ाएगा। ठीक है, तो बेसिकली जो लोन लेने का मोटिव है वो यही है कि जो भी सिटीज है उनको पानी और स्वच्छ बनाने के लिए, मतलब पानी की जो कमी है उनको पूरा करने के लिए और सिटीज को क्लीन बनाने के लिए जो है जो भी पैसा लगेगा उसके लिए लोन लिया गया है। ठीक है, तो परिजनों के माध्यम से कम 8 परिजनों वाले कस्बों में पानी की आपूर्ति व्यवस्था 2027 तक सुधार होने की उम्मीद है। ठीक है, जिसमें सभी शहरी गरीब परिवार सहित 5 नए या पुनर्विकसित जल उपचार संयंत्रों और 1350 किलोमीटर वितरण नेटवर्क से लाभान्वित होने लगभग 1 लाख घरों को सुधार मिलेगा। ठीक है, तो बेसिकली जो है जैसा कि मैंने बताया जो लोन लिया जा रहा है ये सिटीज के डेवलपमेंट के लिए लिया जा रहा है, जिसमें पानी है, वाटर का जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व किया जाएगा, क्लीननेस प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाएगा और साथ ही साथ जो है गांव में मैक्सिमम फैसिलिटी प्रोवाइड करने के लिए कोशिश किया जाएगा राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है, अब चूंकि बात हुई राजस्थान की तो राजस्थान की डिटेल एक बार डिस्कस कर लेते हैं हम। ये जो रेड हाईलाइटेड एरिया आप देख पा रहे हैं भारत के मैप में, ये राजस्थान का एरिया है। ठीक है, राजस्थान की जो राजधानी है वो है जयपुर। राजस्थान के मुख्यमंत्री का नाम है अशोक गहलोत। राज्यपाल है यहाँ के कलराज मिश्र। ठीक है, लोकसभा की सीटें दोस्तों यहाँ पे 25, राज्यसभा की सीटें यहाँ पे 10 और विधानसभा की सीटें यहाँ पे 200। ठीक है, प्रमुख राष्ट्रीय उद्यानों की बात करें यहाँ पे तो जो बहुत ही फेमस राष्ट्रीय उद्यान जैसे माउंट आबू नेशनल पार्क, ठीक है, केवला देव नेशनल पार्क, ठीक है, ये कुछ प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अगले प्रश्न की कि विश्व रेबीज दिवस कब मनाया जाता है? रेबीज यानी कि रेबीज एक बीमारी है, तो वो दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है दोस्तों 28 सितंबर को। ठीक है, तो विश्व रेबीज दिवस जो है हर साल 28 सितंबर को विश्व स्तर पर मनाया जाता है। यह दिन मनुष्यों और जानवरों पर रेबीज के प्रभाव के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। ठीक है, बीमारी को कैसे रोका जाए और रेबीज को नियंत्रित करने के प्रयासों के बारे में जानकारी और सलाह प्रदान करने के लिए ही ये जो दिवस है वो स्पेशली मनाया जाता है 28 सितंबर को। ठीक है, 2020 में 14वें WID यानी कि वर्ल्ड रेबीज डे के लिए जो थीम है वो है एंड रेबीज सहयोग टीकाकरण। ठीक है, ये जो इसका थीम है 2020 का। ठीक है, बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन भारत की महिला चयन समिति का नया प्रमुख जो है बन गया है? ठीक है, हु अमंग द फॉलोइंग बिकम्स द न्यू हेड ऑफ इंडियन वुमेन सिलेक्शन कमेटी? ठीक है, तो ये बन गई है दोस्तों नीतू डेविड। ठीक है, डिटेल से लेते पूरी जानकारी के लिए। तो भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी कि बीसीसीआई ने नीतू डेविड, जो कि 90 के दशक के अंत में और 2000 की शुरुआत में भारत की बेहतरीन महिला क्रिकेटरों में से एक थी, उन्हें 5 सदस्यीय महिला राष्ट्रीय चयन पैनल का अध्यक्ष नियुक्त किया है। ठीक है, नवनिर्वाचित पैनल के अन्य सदस्यों में मिट्ठू मुखर्जी, रेणु मार्गेट, आरती वैद्य और वी कल्पना भी शामिल है।
नीतू डेविड के नेतृत्व वाले पैनल का 4 साल की अवधि के लिए नियुक्त जो किया गया है। ठीक है, तो ये नियुक्ति किसके द्वारा की गई है? बीसीसीआई बोर्ड के द्वारा। ठीक है, बात करते हैं कुछ उपयोगी नोट्स की। तो बीसीसीआई अंतरिम सीईओ है हेमंत अमीन। ठीक है, बीसीसीआई के अध्यक्ष जो है वो सौरभ गांगुली हैं और बीसीसीआई का जो मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में, और बीसीसीआई की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी दिसंबर सन 1928 में। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की बात करते हैं कि भारतीय रिजर्व बैंक ने घोषणा की है कि वह चेक ट्रांसलेशन सिस्टम के लिए एक नया इनिशिएटिव जो है वो लॉन्च करेंगे। ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज अनाउंस्ड दैट इट विल लॉन्च अ न्यू इनिशिएटिव, ठीक है, फॉर चेक ट्रांसलेशन सिस्टम। ठीक है, तो वो इनिशिएटिव का नाम क्या है? वो इनिशिएटिव का नाम है पॉजिटिव पे सिस्टम। ठीक है, डिटेल्स देखते हैं पूरी जानकारी के लिए। तो भारतीय रिजर्व बैंक ने घोषणा की है कि वो 1 जनवरी सन 2021 से चेक ट्रांसलेशन सिस्टम के लिए सकारात्मक वेतन प्रणाली जो है वो लॉन्च करेगा। ठीक है, इसके तहत नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा जो है विकसित किया जाएगा, मतलब सकारात्मक वेतन प्रणाली को नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा जो है विकसित किया जाएगा और इसे सहभागी बैंकों को उपलब्ध कराया जाएगा। ठीक है, बैंकों को 50,000 रुपए से अधिक की राशि के लिए चेक जारी करने वाले खाताधारकों के लिए ये जो प्रणाली को सक्षम आवश्यकता होगी। ठीक है, आरबीआई के उच्च मूल्य वाले चेक के साथ धोखाधड़ी को रोकने के लिए जो है सकारात्मक वेतन तंत्र का घोषणा जो है वो की गई है। तो बेसिकली चेक फ्रॉड को रोकने के लिए जो है ये नया इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है जिसका नाम है सकारात्मक वेतन प्रणाली, जो कि 1 जनवरी 2021 से सभी बैंकों में अलाउ करने के लिए आरबीआई द्वारा कहा जाएगा। ठीक है, बैंकों को सूचित किया जाता है कि वो अपने ग्राहकों के बीच एसएमएस अलर्ट, शाखाओं में प्रदर्शन, एटीएम और साथ ही अपनी वेबसाइट पर इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से सकारात्मक वेतन प्रणाली के बारे में पर्याप्त जागरूकता पैदा करें ताकि लोगों को पता चल सके कि ये पॉजिटिव पे सिस्टम है क्या और इसे कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न की, भारत ने किस देश के साथ समुद्री द्विपक्षीय अभ्यास जिसका नाम जो है जीमैक्स शुरू किया है? ठीक है, इंडिया हैज बिगन मैरीटाइम बिलेटरल एक्सरसाइज विथ विच कंट्री? तो इसके नाम पे ही दोस्तों कंट्री का नाम है। J4 आता है जापान, I4 आता है इंडिया। ठीक है, M पे मार्टाइल और बिलेटरल, इस X से एक्सरसाइज, तो यानी कि J से आप जापान है तो ये जापान के साथ जो है ये एक्सरसाइज किया जा रहा है। ठीक है, तो द्विवार्षिक जापान भारत समुद्री द्विपक्षीय अभ्यासी, ठीक है, जिसे JIMEX के चौथे संस्करण की उत्तरी अरब सागर में बंद कर दिया गया है। ठीक है, यह जो है कोविड-19 प्रतिबंधों के मद्देनजर एक गैर संपर्क में समुद्री केबल प्रारूप में आयोजित किया जा रहा है। ठीक है, भारत की ओर से युद्धोपित चेन्नई, टैग, तारक और बड़े के टैंकर दीपक भारतीय नौसेना का प्रतिनिधित्व जो है करेंगे, जबकि जापानी युद्धपोत कागा और इका जूची ड्रिल में जापान का प्रतिनिधित्व जो है वह करेंगे। सॉरी दोस्तों, ये बंद कर दिया गया यहाँ पे लिखा है, लेकिन इससे अभी शुरू किया गया है। ठीक है, जीवक 2020 की जो अभ्यास का जो एक भीड़ के संचलन के माध्यम से उच्च संचालन और संयुक्त परिचालन कौशल का प्रदर्शन करेगा और दोनों नौसेनाओं के बीच जो है वो सहयोग और आपसी विश्वास जो है वो और बढ़ाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये जो बेसिकली जो एक्सरसाइज हो रहा है ये जो इसका 4th एडिशन है। ठीक है दोस्तों, ध्यान देने वाली बात है, 4th एडिशन है इस एक्सरसाइज का। ठीक है, जो इन दो देश यानी कि जापान और भारत के बीच में हो रहा है। बात करते हैं कुछ उपयोगी नोट्स की। तो नौसेना स्टाफ के जो प्रमुख है उनका नाम है एडमिरल करमवीर सिंह। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते बात करते हैं अगले प्रश्न की, निम्नलिखित में से किस पूर्व मंत्री का हाल ही में निधन जो है वो हो गया है? ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर रिसेंटली पास्ड अवे? ठीक है, तो ये हुआ है दोस्तों दोस्तों पूरी जानकारी के लिए। तो पूर्व केंद्र मंत्री जसवंत सिंह का जो निधन हो गया है। उनका जन्म जो है राजस्थान में बाड़मेर जिले के जसोल गांव में 1938 में हुआ था। ठीक है, उन्होंने तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के मंत्रिमंडल के दौरान भारत के विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री और वित्त मंत्री के रूप में जो है ये काम जो है किया था। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी भाजपा के साथ राजनीति में अपना कैरियर बनाने से पहले जो है श्री जो जसवंत सिंह जो है वो 1950 और 1960 के दशक में भारतीय सेना के अधिकारी भी रहे थे। ठीक है, जसवंत सिंह आखिरी बार 2009 में लोकसभा के लिए जो चुनाव में चुने गए थे, उन्हें 2009 में भाजपा के निशाकृत जो है वो कर दिया गया था, जबकि उनकी पुस्तक जो है जिन्ना इंडिया, ठीक है, पार्टीशन इंडिपेंडेंट प्रकाशित हुई थी, जिसमें उन्होंने कथित तौर पर पाकिस्तान के संस्थापक मोहम्मद अली जिन्ना की प्रशंसा भी की थी। ठीक है दोस्तों,
बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है कि NCAER के अनुसार 2020-2021 में भारत की अनुमानित जीडीपी वृद्धि दर जो है वो क्या है। ठीक है, तो दोस्तों ये है -12.6%। ठीक है, तो नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च यानी कि NCAR ने भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए जीडीपी वृद्धि की अनुमान जो है -12.6 के लिए जो है 2020-2021 के साथ शेष 3 तिमाहियों में गिरावट संभावना जो व्यक्त किया है। ठीक है, मतलब अगले 3 महीने में जो जीडीपी जो गिरावट रहेगी वो -12.6 जो है अनुमान लगाया है NCAR के द्वारा। ठीक है, 2021-2022 के लिए NCAR ने भारत के सकल घरेलू उत्पाद को 7% तक बढ़ाने की प्रोजेक्ट किया है। बात करते कुछ उपयोगी नोट्स की, तो NCAER का जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में स्थित है। ठीक है, और राष्ट्रीय आर्थिक अनुसंधान परिषद की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1956 को। ठीक है, बात करते हैं अगले प्रश्न की। मुस्तफा अदीब ने हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। ठीक है, मुस्तफा अदीब हैज रिसेंटली रिजाइंड एज द प्राइम मिनिस्टर डेजिग्नेटेड ऑफ विच कंट्री। ठीक है, तो ये दोस्तों किया है उन्होंने लेबनान के प्राइम मिनिस्टर के पद से। ठीक है, तो लेबनान के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार मुस्तफा अदीब ने नई कैबिनेट बनाने में अपनी विफलता के बाद जो इस्तीफा की घोषणा की है। ठीक है, जर्मनी के लेबनान के पूर्व राजनीति मुस्तफा अदीब को 31 अगस्त सन 2020 को इस पद के लिए चुना गया था, मतलब हाल ही में इन्हें चुना गया था। ठीक है, हसीन दीप के नेतृत्व वाली पिछली सरकार ने 4 अगस्त को बेरियत बंदरगाह विस्फोट के बाद इस्तीफा दे दिया था, जिसमें 200 लोग मारे गए थे और हजारों लोग बेघर हो गए थे। ठीक है, आपने न्यूज में भी सुना होगा दोस्तों कि बेरियत में जो ब्लास्ट हुआ था उसके बाद जो है उनके जो पूर्व प्रधानमंत्री थे जिनका नाम हसीन दीप था, उन्होंने अपना इस्तीफा दिया था और उसके बाद जो है नए प्रधानमंत्री मुस्तफा अदीब को जो चुना गया था, जिन्होंने फिर से अपना इस्तीफा जो है दे दिया है। ठीक है, बात करते हैं कुछ उपयोगी नोट्स की, तो लेबनान की राजधानी जो है बेरियत है और लेबनान की जो मुद्रा है वो लेबनानी पाउंड है। ठीक है दोस्तों, आज के इस वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करिएगा दोस्तों, वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा दोस्तों, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि आपको ऐसी वीडियो हर दिन मिल सके। अब मिलते हैं दोस्तों आपसे कल के वीडियो में, तब तक नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।